हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडुजोन पर। तो हमने शुरू किया है इशू ऑफ शेयर क्लास 12 का अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज है चौथा दिन और आज हम लोग सीखने वाले हैं अंशों के निर्गमन की विधियां। हम लोग कितने तरह के उद्देश्यों के साथ हम लोग अंशों को निर्गमित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला है नकद के लिए अंशों का निर्गमन। जब कंपनी को नकदी चाहिए होता है, कैश चाहिए होता है, तो कंपनी नकद के लिए अंशों का निर्गमन करती है। और दूसरा है नकद के अतिरिक्त कंपनी को अब नकद नहीं चाहिए, नकद के अतिरिक्त कंपनी क्या चाहती है, अन्य प्रतिफल के लिए, अदर कंसिडरेशन के लिए कंपनी अंशों का निर्गमन करती है। तो क्या चाहिए होता है, हो सकता है कंपनी को कोई फिक्स्ड एसेट चाहिए, कंपनी कोई बिजनेस खरीद लिया, तो कंपनी उसके बदले में शेयर इश्यू करती है। मतलब कि उस समय कंपनी को नकद नहीं चाहिए, बल्कि नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए वो शेयर को जारी करती है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसको याद रखना है, दो तरह से होती है। पहला, कंपनी नकद के लिए अंशों का निर्गमन करती है और दूसरा, कंपनी नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन करती है। तो हम लोग शुरू करेंगे नकद के लिए अंशों का निर्गमन। फिर जब नकद वाला कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग अदर देन कैश, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल वाला भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले नकद वाला पढ़ते हैं। तो नकद के लिए अंशों का निर्गमन। तो जब कंपनी नकद के लिए अंशों का निर्गमन करती है और जब शेयर इश्यू कर लेती है, तो कंपनी, सोचिए कि अपना पैसा, शेयर का पैसा किस तरह से मंगाएगी। कंपनी या तो एक पुश में मंगा सकती है, एक ही बार में सारा पैसा मंगा सकती है, या फिर थोड़ा थोड़ा करके कंपनी पैसा मंगा सकती है, जिसे हम कहेंगे इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों पर पैसा मंगाना। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, संपूर्ण राशि एक किस्त में या फिर लंप सम इसको लोग बोलते हैं। जैसे कंपनी ने 10 रुपया अंकित मूल्य का शेयर जारी किया। अब कंपनी को पैसा मंगाना है, शेयर, जिन्होंने भी शेयर खरीदा है उनसे। तो कंपनी ने उनसे 10 रुपया एक ही बार में मंगा लिया, तो ये कहलाएगा एक मुश्त, एक ही बार में पैसा मंगा लिया, तो ये कहलाएगा एक मुश्त। अब नेक्स्ट है एक से अधिक किस्तों में, इंस्टॉलमेंट पर। इसको कंपनी कैसे पैसा मंगाती है, आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। कंपनी ने 10 रुपया प्रति अंश का मूल्य वाला शेयर जारी किया। अब कंपनी वाला चाहता है कि 10 रुपया को एक बार में ना मंगाया जाए, इसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट पर मंगाया जाए। तो ये इंस्टॉलमेंट है पहला। हो सकता है कि वो एप्लीकेशन पर कुछ रुपया मंगा ले, मतलब कि जब वो लोग आवेदन करते हैं उस समय कुछ रुपया मंगा ले। उसके बाद जब जिन्हें अलॉट किया गया शेयर, तब कुछ रुपया मंगा लिया जाएगा ऑन अलॉटमेंट। और तीसरा, कॉल्स, याचना पर। ठीक है, तो पहला कंपनी एप्लीकेशन पर कुछ रुपया मंगा सकती है, दूसरा अलॉटमेंट पर और तीसरा कॉल्स पर। तो यहाँ पर देखिए, एक शेयर का दाम था 10 रुपया। इस 10 रुपये को कंपनी तीन इंस्टॉलमेंट में मंगाना चाह रही है। हो सकता है कि एप्लीकेशन पर उसने 3 रुपया मंगाया, अलॉटमेंट पर उसने 5 रुपया मंगा लिया और कॉल्स पर उसने 2 रुपया मंगा लिया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग कह सकते हैं 3 रुपया मंगाया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पर उसने 5 रुपया मंगा लिया और कॉल्स पर थर्ड इंस्टॉलमेंट पर उसने 2 रुपया मंगाया। तो इस तरह से 5 3 8 और 2 10, कंपनी ने 10 रुपया धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में मंगा लिया। और फर्स्ट मेथड क्या था, उसने 10 रुपये का शेयर इशू किया और एक ही बार में लंप सम पर 10 रुपया मंगा लिया। तो ये दो तरह से वो नकदी वाला शेयर वो जारी कर सकती है। आगे हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक मुश्त का, लंप सम का जर्नल एंट्रीज। आखिर जब कंपनी लंप सम में
पैसा मंगाती है तो उसका जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, आइए देखते हैं। तो एक मुश्त में किस तरह से जर्नल एंट्री किया जाएगा, लंप सम। तो यहाँ पर 2 तरह से होगा। मैंने आप सभी को बताया था कि अंशों का निर्गमन मूल्य 3 तरह का होता है, सम मूल्य में, दूसरा प्रीमियम पर और तीसरा डिस्काउंट। लेकिन हम लोग बेसिकली 2 ही तरह का यूज़ करेंगे, एट पार, सम मूल्य और प्रीमियम, एट प्रीमियम। तो दोनों ही तरह से अभी हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बस एक जगह प्रीमियम का अंतर होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला है एक मुश्त के अंदर ही पहला और दूसरा सम मूल्य पर है और दूसरा प्रीमियम पर है। पहला सम मूल्य पर अंशों के निर्गमन हेतु, जब अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया जाता है तो किस तरह से एक मुश्त का जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, आइए देखते हैं। आवेदन राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर जब लोग, यहाँ पर कंपनी का बैंक में अकाउंट है, ठीक है। जब लोग आवेदन जमा करेंगे तो इसने अपने यहाँ से पैसा, एप्लीकेशन के लिए पैसा जमा कर दिया, तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया। और हम लोग जानते हैं कि जब बैंक यानी कि एसेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर बैंक को डेबिट किया गया है और यहाँ पर इसे क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। अब बैंक में जो पैसा आया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से पैसा निकालेंगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब यहाँ से कैपिटल घट जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी, जब यहाँ से कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, जब एक मुश्त पर शेयर का पैसा मंगाया जाता है। अब क्या होगा जब प्रीमियम पर कंपनी शेयर जारी करे और उसका पैसा मंगाती है, आइए देखते हैं। दूसरा नंबर है प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन हेतु। पहला उसी तरह से आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, तो याद रखना है अभी प्रीमियम सहित पैसा प्राप्त होगा। और दूसरा आवेदन पर जो प्राप्त राशि है उसको अंश पूंजी खाता में हस्तांतरित करने के लिए। तो पहला एंट्री वैसे ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर जो बैंक में पैसा आएगा उसमें फेस वैल्यू अंकित मूल्य प्लस प्रीमियम रहेगा। मान लेते हैं कि फेस वैल्यू कंपनी का शेयर का था 10 रुपया और उसने इशू किया 12 रुपया में, तो यहाँ पर प्रीमियम हो जाएगा 2 रुपया। तो जब प्रीमियम पर एक मुश्त में निर्गमित अंशों को मंगाया जाएगा तो यहाँ पर बैंक में कितना आएगा, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 बराबर 12 रुपया। फेस वैल्यू 10 प्लस 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12 रुपया, ठीक है। और इधर हो जाएगा 12 रुपया। अब आवेदन की स्वीकृति देंगे और आवंटन कर देंगे और उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो इसका एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ ध्यान रखना है शेयर कैपिटल में किसके किसका पैसा जाएगा, शेयर एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। ये 10 रुपये वाला फेस वैल्यू वाला, तो शेयर कितना शेयर है, जितना भी शेयर है उतना लिख देंगे और फेस वैल्यू। तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एक से अधिक किस्तों पर यानी कि इंस्टॉलमेंट पर अंशों का पैसा मंगाना।
आइए देखते हैं जर्नल एंट्रीज। पहला, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया जाता है तो मुख्य रूप से 3 तरह के इंस्टॉलमेंट होते हैं। पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट और तीसरा है कॉल्स। कॉल्स में 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है फर्स्ट कॉल हो सकता है और दूसरा सेकंड। और कभी-कभी होता क्या है कि फर्स्ट एंड फाइनल हो सकता है, दूसरा सेकंड एंड फाइनल हो सकता है। तो इस एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मुख्य रूप से 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट और तीसरा कॉल्स। आई होप कि ये बात समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। तो सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होने पर क्या होगा? जर्नल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब लोग एप्लीकेशन का पैसा भेजने लगेंगे तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ने लगेगा, और जब बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस एक एसेट होता है और एसेट बढ़ने पर हम उसे डेबिट करते हैं। और किस नाम से पैसा आ रहा है? तो ये हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन के नाम से। तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। आई होप कि पहला एंट्री आपको समझ में आया होगा। अब चूंकि ये पैसा शेयर एप्लीकेशन के नाम से बैंक में पड़ा हुआ है तो हम इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ जो पैसा पड़ा हुआ है इस क्रेडिट बैलेंस को हम लोग डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री होगा आवेदन की राशि को पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। तो आवेदन के नाम पर जो पैसा आया है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ जो क्रेडिट है इसको डेबिट करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू किसको करेंगे क्रेडिट? कैपिटल अकाउंट को। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो ये रहा दूसरा एंट्री। हर एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होगा। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले उसमें बैंक में पैसा आएगा उसका एंट्री होगा, और दूसरा उसको पूंजी खाता में ट्रांसफर करने का। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा अलॉटमेंट। तो जब लोग आवेदन देते हैं तो उस समय कन्फर्म नहीं हुए रहता है कि हाँ इन्हें शेयर मिलेगा भी या नहीं। लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन का डेट खत्म होता है कंपनी अलॉट करने लगती है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। तो अगला काम होता है अलॉटमेंट का, यानी कि कंपनी लोगों को शेयर अलॉट करती है, शेयर देने लगती है। तो अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट की राशि की याचना के लिए एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसका जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तो आवंटन की राशि प्राप्त होने पर सिंपल है, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और किस नाम से पैसा आया है? तो शेयर अलॉटमेंट के नाम से पैसा आया है। तो ये हो जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का एंट्री। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा कॉल्स का। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉल और फाइनल दोनों को बना दिया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बना दिया। तो प्रथम याचना की राशि, प्रथम याचना पर देय राशि के लिए ड्यू करते हैं कि चलो जी फर्स्ट कॉल का पैसा जमा कर दो, समय हो चुका है, जिन्होंने भी शेयर खरीद चुका है तो उन्हें हम लोग याद दिलाते हैं कि चलो जी पैसा जमा कर दो। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब ये लोग पैसा जमा कर देंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर। तो जैसे ही पैसा प्राप्त होगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से पैसा आएगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस तरह से तीसरा इंस्टॉलमेंट जनरल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चौथा इंस्टॉलमेंट द्वितीय अंतिम याचना पर देय राशि के लिए सेकेंड एंड फाइनल जस्ट वैसे एंट्री होगा। इसका हम लोग पैसा जमा करने के लिए बोलेंगे तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब जैसे ही इसका पैसा आ जाएगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम इसको करेंगे डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट के नाम से। तो आई होप कि आप सभी को जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हाँ, शेयर कीजिएगा और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।